काम आहे, तूच केलेला काम आहे ना. अरे तुला कोण आहे, ऐक माझा, तुला श्राप आहे. तुला कधी तुला तुला चांगलं नाही करणार. मला एवढंच कर, तू काय की मी बीजेपी जॉईन केलं, ते एवढं चूक आहे माझं, एवढं चूक आहे ना माझं. शिवाजी शिवाजी ऐक, तू बोलिए ना सर, मेरे बात सुनो ना। बोलिए ना. नहीं नहीं, क्या हमको कहना ये चाहिए? इसमें हमको पढ़ने का ही नहीं टूट जाएगा यार. है, हमको इसमें पढ़ने का नहीं. हम जिधर हमारे जगह में सही है, हम गलत लोगों के साथ में हम साथ नहीं देते. बस जब दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो नुकसान छोटों का होता है. शहर में एक तरफ विधायक प्रताप सरनाईक और दूसरी ओर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता आमने सामने हैं और इसकी जो गूंज है वो महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच चुकी है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक अब ये मामला जो है एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है. नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें. दर्शकों, अरविंद शेट्टी को लेकर शहर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि अरविंद शेट्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं प्रताप सरनाईक पर कि उन्होंने जबरन उसकी जमीनें हड़पी है और उनके ऊपर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है. और उसी सिलसिले में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने अरविंद शेट्टी के पक्ष में विशाल मोर्चा निकाला, जो मोर्चा काशीमेरा पुलिस स्टेशन में गया और पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया. शाम को 7 बजे आनंद फानन में पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज की है. क्या है मामला, क्योंकि मामला जो है अब महाराष्ट्र सरकार तक, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है. आइए जानते हैं प्रताप सरनाईक से. तरफ जाता हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब जिस दिन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने उसी दिन से आप जानते हो कि करीबन 3000 करोड़ रुपए का निधि शहर के लिए दिया, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर के ऊपर उनका पूरा विश्वास है. मीरा भाईंदर शहर बहुत ही अच्छा विकसित हो सकता है, इनकी जानकारी उनको थी. मैंने उनको एक पार्टी का विधायक होने के नाते जानकारी दी थी और उस हिसाब से उन्होंने इस मीरा भाईंदर शहर को पूरा विकसित मीरा भाईंदर शहर की तरफ लेके जाने का काम किया. उसकी जिम्मेदारी विधायक के नाते मुझ पर सौंपी. तो कुछ लोगों के दिल में और पेट में ऐसा डर निर्माण हो गया कि अगर प्रताप सरनाईक ही सब करेगा तो हमारा क्या होगा. तो उस माध्यम से कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे वो लोग और ढूंढने से कुछ मिला नहीं. तो MMRDA के माध्यम से जिसे गांव खेड़े में आदिवासी पाड़े में हम कंक्रीट रोड लेके जा रहे हैं, जैसे आज तक बहुत सारी पार्टियों की सत्ता महानगर पालिका में थी, मगर वो 14 नंबर का वार्ड जो है वो विकसित नहीं हुआ था. आज आप देख रहे हैं माशाजा पाड़ा, मांडवी पाड़ा, 4 नंबर एकड़, 4 एकड़, 7 एकड़ में करीबन कंक्रीट रोड बहुत बड़े पैमाने पे निर्माण हो रहे हैं. ये चेना गांव का भी वो कंक्रीट रोड का काम जब भी चालू था, किसी भी होटल और किसी भी बार को कोई तोड़ने की महानगर पालिका की भी इच्छा नहीं थी. सिर्फ जो आइलैंड बन रहा था उसमें 2 फुट की दीवार अगर बन रही थी तो उसका विरोध करने के लिए अगर कोई आता था और उसका बैकग्राउंड अगर देखे तो 14 लेडीज बार, पीटा, पोस्को जैसे गुना उसके ऊपर है. 4 से 5 उनके ऊपर ये जो लॉजिंग बोर्डिंग है वो उनका व्यवसाय है. बहुत सारे होटल वाले अभी आए, उन्होंने बोला साहब लास्ट टाइम आपने लेटर दिया था, लेटर देने के बाद में हो गया, उनका तो कुछ नुकसान नहीं हो गया, हमारा ही नुकसान हो गया और महानगर पालिका और यही मिडिल में लाके करोड़ों रुपए हमसे लिया. ये उनकी कहानी थी बेचारे लोगों की. तो ऐसा अगर होता रहेगा तो वो तो बोलते हैं कि ऐसा अगर टूटना चालू हो गया तो उनका तो टूटता नहीं है, वो कॉर्पोरेशन से वगैरह सेटलमेंट कर लेते और जिनका टूटता है उनके पास से करोड़ रुपया वसूल करते हैं. तो ये तो उनका फायदा होता है, उल्टा ये बिजनेस है उनका वसूली का. तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति और वही व्यक्ति विशेष को देखते हुए अगर कोई नेता अपने स्वार्थ के लिए अगर मोर्चा निकालता रहेगा तो दुर्दैव की बात है. इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही गंभीर घटना है ये देखते हुए मैं राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब को कल मिला. उनको जो हकीकत है वो हकीकत बयान किया, क्योंकि झूठ तो मैं बोलने की जरूरत नहीं थी. जो सच्चाई है वो सच्चाई उनके सामने मैंने रखी और उनको सही जो बातें हैं वो बताई, क्योंकि वो पूरी की पूरा जगह अभी तक तो कुछ वाइडिंग लग रहा था हमको, मगर हमें संजय काटकर जी को
माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जगह पे जाके मालूमात करने के लिए जब भी कहा तभी पता चला कि वो पूरी की पूरी जगह पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की है, जो टेंडर में निकला है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से वो खाली फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिली, इसलिए अभी तक रुका नहीं। तो पूरा वाइडिंग में पूरा का पूरा जाने वाला है, तो रुकने वाला नहीं। तो अभी दीवार के लिए जो आगे आए वो पीडब्ल्यूडी का रास्ता अगर हो जाएगा तो पूरा तो बार ही टूटने वाला है। तो भले वो लंबी की बात है, मगर मेरा यही कहना है कि ऐसी चीजों के ऊपर राजनीति अगर कोई करता रहेगा तो मुझे उसका निषेध करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने युति की है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जो स्वच्छ प्रतिभा जिनकी इस राज्य में है, उनके साथ हमारी बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ युति है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की युति अगर ऐसे कुछ लोगों को, जो व्यक्ति विशेष लोग हैं, उनके लिए अगर आंदोलन या मोर्चे निकालते रहेंगे तो निश्चित तो व्यक्त होना चाहिए। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जानबूझकर ये चीजें, कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है, किसका होटल टूटा नहीं था, किसकी दीवार टूटी नहीं थी, उल्टा 2 फुट की दीवार खाली वो वॉल के लिए अगर बन रही थी, तो उसके लिए अगर कोई इतना बड़ा आंदोलन करने की कोशिश अगर करता है और उसके ऊपर हमने कुछ बोला नहीं ही मुख्यमंत्री जी ने फोन किया, नहीं प्रताप सरनाइक ने दबाव डाला, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई की है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर ये ऐसा मीरा भाईंदर शहर के पुलिस को और मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने के लिए अगर कोई करता रहेगा तो उसका निषेध व्यक्त होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उनके ऊपर मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। सर, अरविंद शेट्टी के सिर्फ 2 ही बार हैं, बाकी के लोग उनकी वजह से क्यों पीस रहे हैं, उनको महानगर पालिका क्यों नोटिस भेज रही है? हर बार यही होता है कि उन बेचारों के आशियाने टूटते हैं और उनके साथ में वसूली होती है। नहीं, देखिए, अभी एक के साथ दूसरे तो पिसने ही वाले। मुझे ऐसा कहना है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट है मीरा भाईंदर में, क्यों नहीं वो रेस्टोरेंट के खिलाफ कोई बोलता है? अगर आप अच्छे काम करो, अच्छी चीजें करो, लीगल चीजें करो, क्यों लोग आपके खिलाफ होंगे? गलत काम मत करो, गलत काम अगर करोगे तो कानूनन कार्रवाई होगी। और अगर किसी के ऊपर अन्याय होता रहेगा, किसी के ऊपर, तो प्रताप सरनाइक उसके लिए खड़ा है। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस से वो मिले थे, उनको वास्तविक स्थिति बताई है, लेकिन जिस तरीके से शहर में अरविंद शेट्टी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है और शिवसेना और भाजपा आमने सामने है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफी नुकसान हो सकता है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन आज दर्शकों, हमने नज़ारा देखा कि जिस तरीके से मीरा भाईंदर के होटल व्यवसायी प्रताप सरनाइक के कार्यालय पहुंचे थे और हमने उनसे बातचीत करनी चाहिए कि आखिर उनको क्यों आना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना, एक तरफ उनके लिए कुआं है और एक तरफ खाई है, और जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि दोनों तरफ अगर गिरते हैं किसी भी एक तरफ तो मरना उनका ही होता है। आइए दिखाते हैं उनका नज़ारा। देखिए, प्रताप सरनाइक के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और सभी होटल वाले यहाँ पर मौजूद हैं, प्रताप सरनाइक से मिलने आए हैं, क्योंकि सभी होटल वालों को महानगर पालिका की तरफ से नोटिस आए हुए हैं। और नोटिस किसने भिजवाए? क्योंकि उस नोटिस में काशीमेरा पुलिस स्टेशन का जिक्र किया गया है। 9 महीने का नोटिस है 2023 का। लेकिन ये होटल वाले से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे ये लोग। क्या भाई, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे आप? बोलिए ना। देखिए, होटल वाले बच रहे हैं कैमरे के सामने बोलने से। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर आप? शशि भाई जाने से घर जाने तो लेट हो गया है। शशि भाई लेट हो गया। देखिए, कोई भी बोलना नहीं चाहता कैमरे के सामने, क्योंकि होटल वाले एक ऐसे हैं, इनके घर कांच के होते हैं। कोई भी चलता फिरता राहगीर पत्थर मार के चला जाता है। इनकी स्थिति ऐसी होगी, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है और बीच में महानगर पालिका है। महानगर पालिका कोई भी उकसाकर इनके होटलों में नोटिस भेज देता है। आखिर ये जाए तो जाए कहाँ? आज प्रताप सरनाइक के पास गुहार लगाने आए हैं।